जब धरती पर पाप बढ़ता है तब धर्म स्वयं रूप धारण करता है, और जब समय स्वयं दुर्गामी हो जाए तब जगन्नाथ जी का चक्र घूमता है। आज की ये साधना सिर्फ एक भक्ति नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय संवाद है। जगन्नाथ जी का रूप ना मूर्ति तक सीमित है ना मंदिर तक। यह रूप साक्षात समय का स्वामी है, काल चक्र का अधिपति है। स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और नीलाद्रि महात्मा में श्री जगन्नाथ जी को त्रिलोकी का रक्षक कहा गया है, जो भक्त के समर्पण पर उसके भाग्य को बदल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक रेयर तांत्रिक मंत्र क्रिया जो आपके जीवन के सभी ब्लॉकेज को तोड़ सकती है। धन, रक्षा, भूत बाधा और आत्मिक जागरण। और अगर आप साधक हैं तो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये श्री जगन्नाथ जी का मैं आज एक ऐसी रहस्यमयी तांत्रिक साधना बता रहा हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। श्री जगन्नाथ जी का कृपा जरूर प्राप्त होगी आपको। श्री जगन्नाथ जी के 3 रूप हैं, बालभद्र, सुभद्र और श्री जगन्नाथ। ब्रह्म, शक्ति और विष्णु के रूप में जाने जाते हैं। इनका रूप अधूरा दिखाई देता है क्योंकि यह एक स्मरण दिलाता है कि भगवान कभी भी पूर्ण रूप में नहीं समझ आते, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। तंत्र के अनुसार जगन्नाथ जी का रूप एस्ट्रल चक्रों को एक्टिव करता है, विशेषतः अजना चक्र यानी थर्ड आई और मणिपुर चक्र यानी पावर सेंटर्स को। तो अगर आप ये साधना कर लेते हो तो जगन्नाथ जी का पूर्ण आपको कृपा प्राप्त होगी, उनकी शक्ति प्राप्त होगा, उनका बल प्राप्त होगा और आपका तीसरी आंख जो है, थर्ड आई जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से खुल जाता है। साथ ही आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि इस साधना के बाद आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। रक्षा आपका हमेशा बना रहेगा। एक रक्षा कवच आपके शरीर पे, आपके परिवार पे, आपके घर पे बन जाता है। किसी तरह का भूत बाधा, प्रेत बाधा, तांत्रिक या मैली कुचली तंत्र हो या डायन हो, वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं तो आपका आत्मिक जागरण होगा, आपका जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, अजना चक्र तो पहले खुलता है, साथ ही मैंने बताया कि मणिपुरा चक्र भी आपका खुल जाएगा, यानी पावर ऑफ सेंटर्स एंड थर्ड आई ऑल्सो एक्टिवेटेड विद दिस मंत्र। तो साधना की तैयारी कैसे करनी है, साधना में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं अब विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से आप समझे। साधना की तैयारी में सबसे पहले सामग्री आप नोट कर ले क्या क्या लगेगा। एक पीला वस्त्र लगेगा, रुद्राक्ष का माला, ताम्रपत्र जिसपे एक चक्र बनाना है अगर संभव हो तो, नहीं तो विष्णु यंत्र अगर आपको मिल जाए तो वो रख लें। सरसों का तेल चाहिए दीपक के लिए। और ये साधना शुरू करने से पहले 3 दिन आपको साइलेंस रहना पड़ता है। शुरू करने से पहले एकांत व्रत जिसे कहते हैं, कम से कम 3 दिन रहना पड़ता है और पूर्ण सात्विक होकर ये साधना करना है। किसी तरह के मन में कोई ईर्ष्या का भाव, कोई क्रोध का भाव या किसी के प्रति गलत नज़र बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। साधना का जो समय है वो आप नोट कर लें। साधना का उचित समय है ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे तक कर सकते हैं, या फिर निशीता काल में भी ये साधना किया जा सकता है। निशीता काल यानी कि रात्रि के 12 बजे से 1 बजे के बीच में, उस काल को निशीता काल कहते हैं। ये तांत्रिक इफेक्ट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गर माना जाता है। अगर आप सिर्फ तंत्रिक या साधक हैं, तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 12 से 1 के बीच में आपको ये साधना करनी है। और अगर आप धन, रक्षा, भूत प्रेत बाधा निवारण और आप अपने इंद्रियों को एक्टिव करना है, मेडिटेशंस के आध्यात्मिक ओर जाना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। स्थान का जो चुनाव है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। ये साधना आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना है। और आसन में आपको ऊन का आसन या फिर कूश का आसन लेना है। अब मैं मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र का आपको इस साधना में
जाप करना है उस मंत्र को आप ध्यान से सुन ले। यह मंत्र है ओम नमो भगवते जगन्नाथाय चक्रधाराय नमः। मंत्र एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय चक्रधाराय नमः। इस मंत्र को पहले आप अच्छे से याद कर ले, फिर इस मंत्र का रोज आपको 251 बार जाप करना है, ठीक है। 10 दिन के लिए आपको करना है, 10 दिन या फिर 21 दिन, दोनों में से कोई आप एक पहले दिन वचन कर ले कि मैं 10 दिन तक करूँगा या फिर 21 दिन तक करूँगा। आखिरी दिन हवन और दीप दान करना है। हवन में जैसे नवग्रह का हवन करेंगे और इस मंत्र का 251 बार जाप करके हवन करेंगे और दीप जलाकर नदी या बहते पानी में छोड़ देना है। जब आप जाप करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो अपने मन में एक चक्रधारी दिव्य रूप को देखना है जिसका चक्र आधाकार का नाश कर रहा है, पापियों का नाश कर रहा है और एक प्रकाश आपके शरीर में समाहित हो रहा है, ऐसा महसूस करते हुए जाप करना है। साधना का जो प्रभाव है, रात के सपनों में जागृत दर्शन होना शुरू हो सकता है। थर्ड आई का प्रेशर या मस्तिष्क में लाइट फील हो सकती है। नेगेटिव लॉग या सिचुएशन आपके जीवन से खुद दूर हो जाएंगे। कॉस्मिक ब्लॉकेज टूटने लगेंगे। भय भूत नज़र तंत्र से रक्षा मिलती है। धन और क्राया सिद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। सावधानी इस साधना में आपको करनी है, कोई भी शराब या मांस का सेवन ना करें। इस साधना को मजाक या टेस्ट में ना बनाएं, किसी पर प्रयोग करने की चेष्टा ना करें। साधना का केवल आत्मिक जागरण के लिए करें। जब ऊर्जा जागेगी तो ध्यान और ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। जगन्नाथ जी के दर्शन केवल आँखों से नहीं, श्रद्धा से होते हैं और जब आपका मन उनसे जुड़ता है तो विधि चक्रधार आपका रक्षक भी बन जाता है। यह मंत्र नहीं, एक रक्षा कवच है, एक शक्तिशाली है और एक अनुभव है जो सिर्फ साधना से ही प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि साधना के दौरान जैसे 10 दिन या 21 दिन का आप करते हैं, तो साधना की अवस्था में भी जितना कम हो सके आपको कम बोलना है। और दूसरी चीज़ सात्विक भोजन ही करना है। और तीसरी बात, अपनी साधना के बारे में किसी से जिक्र नहीं करना है कि मैं साधना कर रहा हूँ, बस मौन धारण करे रहना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही मैं आग्रह करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जय जगन्नाथ।